हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाशिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाशिम भाई, ये क्या चल रहा था गौंडी में मैटर के भाई, डेड बॉडी को जो है उन लोग ने, मैयत को जो है रुका के रखा हुआ है 2 दिन से, और जो उन लोग दफना नहीं रहे थे, क्या मसला था, जरा विस्तार से बताएंगे। आज आप वहाँ गए थे, बहुत सारे लोग खड़े थे पुलिस स्टेशन के बाहर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है ना कि मैं आपको शुरू से बताऊं, दो गोंडी के 2 लड़के चोरी में पकड़े गए, कुछ ऑटो रिक्शा का बैटरी और टायर न जाने क्या क्या पंत नगर में पकड़े गए। तो एक लड़का, उसमें एक लड़का जो था उसको पुलिस ने, इनका जो कहना है, कंप्लेन इनकी है कि इनको पुलिस ने 25,000 रुपया लेकर के इसको 1 घंटे के बाद छोड़ दिया। जब उनका कहना है कि उनकी माँ जो है वो बहुत बड़ी ड्रग डीलर है, तो उसकी चलती है पुलिस में, एक को छोड़ दिया। एक लड़का पकड़ा गया, फिर जमानत पे छूट के आया। जब वो जमानत पे छूट के आया ना, तो वो उसके घर पे गया कि भाई देख, तू जो है छूट गया पैसा खिला करके, और मेरा हिस्सा दे। क्या इनका झगड़ा आपस में कुछ हुआ जी। तो इसके घर वाले गए चौकी में कि देखो हमारे घर पे आके झगड़ा कर रहा है वो। तो पुलिस ने कहा कि पुलिस ने वहां कुछ वो लिख लिया, एनसी लिख लिया, कहा देखो आप आओ उधर, नहीं तो वो लोग मारामारी करेंगे आगे। तो पुलिस ने बोला जब वो आएंगे ना तब हमको बताना। ये क्या है, वो लफड़े के मर्डर से पहले की बात है? हाँ, मतलब जब वो आएंगे आपको मारने तब आगे बताना जी। तो वो आए और मार दिए। तो घर में गए वो लोगों ने, एक लड़का जो था, जो उनका रिश्तेदार था, वो कहीं से आ रहा था, झगड़ा घर में गए, घर में मिर्ची डाले, क्या किए, मारे और उसको थोड़ी चोट लगी। उसको घर से निकल रहे थे तो उनका रिश्तेदार आ रहा था, किसी ने कहा देख उसका रिश्तेदार है ये, उसने उसके सर पे एक लाठी मार दिया, वो बेचारा जगह पे मर गया, जगह पे गिर गया। उसकी माँ, जो बच्चा गिर गया जिसका मर्डर हुआ ना, उसकी माँ चौकी, उसका कहना है कि मैं पुलिस में गई और मैंने कहा पुलिस से कि साहब देखो मेरे लड़के को इन्होंने मारा है। उसको नहीं मालूम था कि इसकी मौत हो चुकी है, माँ को नहीं पता था जी। तो पुलिस ने कहा कि अच्छा अभी बच्चा मरा तो नहीं है ना, जब मरा तो आना। अच्छा, ये स्टेटमेंट पुलिस वाले ने दिया? ये उनकी माँ कह रही है पुलिस वाले ने ऐसा कहा कि मुझे भगा दिया वहां से। अच्छा। और मेरा कुछ केस लिया नहीं और बच्चे साल हो गया। अब जिसने मारा उसमें एक नाम था हमीदा, कोई लेडी का नाम था, वो जो पहले जिसको पुलिस स्टेशन से औरत अपने बेटे को छोड़ा के लाई थी 25,000 दे करके, वो सब आए थे, पूरा ग्रुप आया था मारामारी करने को, तो उसका भी नाम FIR में था। उसका कहना है कि ये औरत वहां आई, अस्पताल में आई, अपने हाथ से मार करके इलाज करने, क्रॉस वो केस करने की वजह के लिए, और मालूम था इसका नाम FIR हुआ, फिर भी इसको पकड़ी नहीं पुलिस ने। तो इसलिए अब मैं गया वहां पर, मैंने बुलाया पुलिस। 2 दिन से वो उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं और बॉडी जो है, डेड बॉडी नहीं दफनाने की बात कर रहे थे। हाँ, डेड बॉडी तो कल आई थी, तो उन्होंने रोक के रखा था जब तक पुलिस ने कहा कि कल हमारे लोग गए चौकी में, पुलिस ने कहा 24 घंटे हमको दीजिए, हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। 24 घंटे हो गए, अरेस्ट नहीं हुए। पुलिस का कहना है कि हमारी 7 टीमें जो है उसको तलाश कर रही हैं, हम कहीं से उसको छोड़ेंगे नहीं, जैसे मिलेगा हम पकड़ लेंगे उसको। ठीक है, तो चलो हो सकता है भाग गए, छुप गए हो, आप 2-3-4 दिन में अरेस्ट कर लोगे, ठीक बात है। लेकिन ये जो बातें पुलिस पे कंप्लेन आ रही ना कि एक अक्यूज को पंत नगर वालों ने 25,000 रुपया लेके छोड़ दिया, ये क्या तरीका है? दूसरा, पुलिस के पास ये शिकायत करने जा रही माँ की मेरे बेटे के सर में चोट लगी है, तो आप कह रहे जब मर जाएगा तब आना इधर। तो ये जो पुलिस का रवैया बिल्कुल गलत है। इसकी मैंने कंप्लेन किया, आज मैंने कंप्लेन किया होम सेक्रेटरी को, मिस्टर मनु श्रीवास्तव को। मैं कमिश्नर से बात नहीं करूंगा कि मुझे ये लोग रोज बात करो, सुनते नहीं बात। तो मनु श्रीवास्तव ने बात किया, फिर मेरे पास कमिश्नर का फोन आया मेरे पास। मैंने कहा नहीं, जब तक DCP आएंगे नहीं बात होगी नहीं। DCP साहब ने कहा नहीं, इनको कहिए कि चौकी में आओ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आज बहुत बड़ा बवाल करूंगा, रास्ता रोकूंगा और मैं जो है पुलिस के खिलाफ बहुत एहतियात करूंगा। जी जी। तो आए DCP साहब, आए वहां पर। कौन थे वहां के DCP साहब अभी फिलहाल? DCP का नाम है उनका देव पांडे साहब एक है। जी जी। तो उन्होंने वादा किया कि हम पकड़ेंगे और इसको आप दफन कीजिए, नाइंसाफी नहीं होगी, जैसा पुलिस कहती है वैसे उन्होंने किया उसका। अब तदफीन कर दी गई है, अब देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल है, तदफीन हो गई ना, आपने समझा दिए ना उन लोग को। देखिए, मैं बहुत मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ पिछले कितने सालों से ड्रग के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। भाई कुछ भी करो, ड्रग खत्म करो। अभी एक हाई पावर मीटिंग बुलाया था उन्होंने, अपना होम मिनिस्टर साहब ने, उसमें एडिशनल, उसमें कमिश्नर आए थे, उसमें होम सेक्रेटरी आए थे, उसमें जो ड्रग डिपार्टमेंट के लोग आए थे, सब आए थे उसके अंदर।
तो उसमें ये बात हुई, मैंने कहा कि भाई आप जो है ड्रग को कुछ भी करिए, खत्म करिए इसको। उन्होंने बताया मैंने महाराष्ट्र में इतने करोड़ का माल पकड़ा, इतने आदमियों को अंदर डाल दिया। मैंने कहा आपने बहुत किया, लेकिन जितना किया ना उससे कई हजारों गुना बाकी है करने को। जी बस बताइए कितना किया आपने। जी जी तो हमारे डीसीपी का नाम है कृष्णाकांत उपाध्याय, इनका नाम है। जी, उपाध्याय जी, बराबर। अब ये लोग जो है ना, अब इनका सख्ती करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक दूसरी तरफ ये भी है कि लोग डरते हैं, बेचारे इलाके के लोग लोग विटनेस नहीं करते डर के मारे। जी जी, विटनेस करेंगे तो ऐसा घुस घुस के मारते, देखिए ना अभी आपको ये केस कैसा हुआ। क्रिमिनल लोग बहुत बदमाश हैं, बहुत हैं। भाई एमएलए क्या कर सकता है, बताइए क्या जी, करो? मेरा वही सवाल था आपको, आपसे कि आप इसकी कितनी जिम्मेदारी लेते हो, क्योंकि गौंडी जो एरिया बहुत मारपीट होती है, ड्रग्स का है माहौल, फिर वो बहुत ही, तो आप ऐसे एमएलए कितनी अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, और क्या आप इस जिम्मेदारी से भाग सकते हो? नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी, मैं अगर कहूँ पुलिस इनको कि साहब ये फलाना आदमी गलत है, ये रिश्वत लेता है, इसको ट्रांसफर कर दो, और अगर सरकार नहीं सुने तो मैं क्या करूं? मैं कहूं कि ये आदमी या यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है, यहाँ पुलिस उनसे मिली हुई है, और नहीं सरकार सुने तो मैं क्या करूं? बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मेरी कलम से मैं किसी को सस्पेंड नहीं कर सकता, मेरी कलम से मैं किसी पुलिस अफसर का ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं चिल्ला सकता हूँ, हाउस में आवाज उठा सकता हूँ, जितनी जोर से चिल्लाना चिल्लाऊं, एजिटेशन करूं, और क्या करूं? या तो रिजाइन कर दूं मैं एमएलएशिप से। क्या इसका रास्ता क्या है? मेरा तो यही कर्तव्य है ना कि मैं वहां की जितनी इलीगल चीजें हैं, जितना नशा है, उसके खिलाफ पूरी आवाज बुलंद करूं, एजिटेशन करूं, चौकी का घेराव करूं, कमिश्नर के पास जाऊं, असेंबली में सवाल उठाऊं। ये सब तो मैं कर रहा हूं, कर थक चुका हूं। जी जी जी। एक दिन मैंने तो गुस्से में यहां तक कह दिया था असेंबली में कि भाई अगर आपसे नहीं होता है ना तो मुझे 1 महीने का पावर दे दो। मैं आज भी आपने वहां पब्लिक के सामने, वहां पर मीडिया के सामने यही कहा है कि मेरे को पावर दे दो। दे दो पावर, किसी को मारूं, क्या मतलब होता है इसका? मतलब क्या है मुझे पावर दे दो? पावर दे दो मतलब कि मैं मुझे दो, मैं तो इतना कहता हूं मेरे साथ पुलिस को भेजो। ये भी मैंने उस दिन कहा था कि चलो हम अपने लड़के भेजते हैं, पुलिस को हमारे साथ भेजो, और हम दिखाते हैं कहां कहां को हो रहा है, पकड़ो उनको। कहते नहीं आप दूर रहिए, आप लोग दूर, हम पकड़ेंगे। क्या मतलब इसका? आप साथ नहीं जाना चाहिए। जी जी जी। अगर हम किसी घर में किसी को पकड़ते हैं तो वो कहता है, वो अपने आप को मार के कहता है हमको आके मारा इन्होंने, और केस हमारे ऊपर हो जाता है। जी, अच्छा, जो लोग कहते हैं कि भाई ये अपने अबू हाशिम आजमी वहां से 10-15 साल से आ रहे हैं, उनके ये है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जो बहुत सारे लोग का ऐसा कहना है। मेरी जिम्मेदारी बनती है पूरी। क्या करूं बताइए मुझे? मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं, मुझे समझा दो मैं कैसे करूं कि ड्रग बंद हो जाए। मुझे बता दो, मैं एक एक कदम वैसे ही चलूंगा जैसा आप बताओगे। कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम जो ये है बच्चे लोग की कर रहा हूं ये रोजगार, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको कहीं पर कंपनी में काम लगवाना, ये सब मुहिम करके कुछ ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो बच्चे लोग आदत लग गए हैं, ऐसा सब कुछ प्रोग्राम करके। कुछ रिहैब सेंटर में बच्चों को भेजा हूं, हर महीने का पैसा मेरे पास से भर रहा हूं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। फिर सुनिए, उसके बाद वहां पर अभी हमने जो है ना एक मेला लगाया, इसका अपना रोजगार मेला लगाया जी, भाई लोगों को नौकरी मिले। समझा आपने? आप कई हजारों लड़के गए, उसके आधे से ज्यादा वापस भाग के आ गए, काम ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं कर रहे काम? नहीं काम करना है। अच्छा, मेरे पास इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर सिखाने का मेरा प्राइवेट सेंटर है। कहाँ पर है? गौंडी में? कुर्ला में, जिसमें 1 रुपया नहीं देना है। वहाँ इंजीनियर बैठा रहता है, वहाँ सब होता है। मैं कहता हूँ जाओ वहां पे सीख के आओ, सीखो। कोई जाता नहीं तो मैं क्या करूं? हमारे वहां पे अभी कंप्यूटर क्लासेस शुरू किया फ्री। मैंने वहां सिलाई मशीन का सिखाना शुरू किया। आप एमएलए मानपुर के हो, आप कुर्ला में शुरू किए, मतलब ये समझ में नहीं आया। नहीं समझे, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस मैन पावर का है। अच्छा अच्छा, हाँ। मैं बाहर लोगों को भेजता हूँ, जी जी जी, ट्रेनिंग करता हूँ। तो मेरा यहाँ भी है, मेरा दिल्ली में भी सेंटर है, मेरा और यूपी में कुछ जगह सेंटर है। जी जी, मैं जो बाहर भेजता हूँ आदमियों को, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मोटे जी 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 जी। तो वहां पे मैंने कहा कि जाके फ्री सीखो, कोई आपने रखने की जरूरत नहीं, 1 पैसा खर्चा नहीं करना है। बराबर, सीखो और अपना वीजा लेके वहां पर जॉब के लिए चले जाए। वीजा लेके चले जाओ, यहाँ नौकरी कर लो। जाए तो करें ना, ये सिर्फ सरकार का काम, मेरा काम थोड़ी है ये। ठीक है, मुझे 1.5 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है। 1.5 लाख तनख्वाह मिलती है, मैं कहाँ से करूँ? मैं 1 रुपया कमीशन लेता नहीं, कभी जिंदगी में 1 पैसा लेता नहीं हूँ। मैं मेरे पास से 10 लाख महीने खर्चा करता हूँ, और क्या करूँ बताइए? जी जी।
ठीक है, अगर एमएलए की जिम्मेदारी मगर ये एक है। बात है कि इतना कहने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती और आपको प्रयास करना पड़ेगा लोगों के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके आपको इस पे प्रयास करने का। अब मुझे खाली एक आखिरी बात ये पूछना नहीं, था कि आप ये नहीं कह सकते। आप जैसे सुनिए भाई साहब, ये हम्म, आप नहीं कह सकते। जी मैं क्या सिर्फ गोंडी में नहीं हो रहा है ये नशा, कि सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में नशे का काम बहुत जोर में हो रहा है। जी जी और जी। तो अब किसने तो क्या कर हर दिया? एरिया के एमएलए जो है, मैं आपको आपकी तरफ एमएलए से। कुछ नहीं कर सकता। देखिए सरकार अगर जब तक सुन, आपको पता है अमेरिका में ब्लैक लोग ही आज वहां लूटपाट करते हैं, वहां पर मर्डर करते हैं। वो ब्लैक लोग कौन से ब्लैक लोग? जिनको हम्म अमेरिकन गवर्नमेंट ने, गोरों ने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया था। हम्म मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरे एरिया में कॉलेज खोल दो, कॉलेज नहीं खोल रही सरकार। हम्म अगर हम्म बड़े अस्पताल खोलो, वहां पर कुछ हम्म फैक्ट्रियां खोलो, इंडस्ट्रियां खोलो, लोगों को नौकरी मिले। एक हम्म। एमएलए कैसे नौकरी दे सकता है? किसको कहाँ नौकरी देगा? कैसे सही नौकरी बात देगा है, आपको? आपके एरिया में इंडस्ट्री आना चाहिए, उसके बाद वो होना तो चाहिए। ये हम कैसे कर सकते हैं? जी जी जी, ठीक है। तो ये आज का मैटर जो है तफ्तीन हो गई ना? हाँ, तस्वीर आसिम हो भाई, गई। हाँ सब मामला शांत है, अभी पुलिस पे हाँ, उनको प्रेशर बना समझा हुआ करके है तस्वीर करवा और दी। आप इसकी निगरानी करेंगे अभी इस केस। नहीं, मेरे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। मेरे लोग कल से साथ, परसों से साथ में बैठे हुए हैं। सब के सब वहाँ लड़के लगे हुए हैं जी जी, बहुत और बहुत देखभाल कर रहे हैं। उनको समझाया बुझाया, उनको मैंने उसकी माँ खाना नहीं खा रही थी, शरबत नहीं पी जी रही थी, जी हमने जी। बहुत समझा के उनको शरबत थोड़ा पिलाया। कल से उन लोग हमारे को भी कॉल कर रहे थे, सब लोग ये वो। तो जैसे अगर कोई साथ में हो जाता है, थोड़ा एक आश्वासन हो जाता है, क्योंकि मैं सुना वो लड़का जो है जिसको मारे, वो पूरी गली का चहीता था वहां पर, मतलब सब लोग। हाँ, वो लड़का अच्छा, वो बेचारा शरीफ लड़का था, नमाजी था। जी जी उसका कोई विशाल। लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। जी 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 लेकिन जी वो उनका रिश्तेदार था जिनको मारने गए थे। जी किसी ने जी कह दिया देख बताएं। उसका रिश्तेदार आ रहा है, उसको उतर के मार दिया लोगों ने। जी जी जी, बहुत अफसोस वाली बात है, बहुत नहीं, बहुत ये आज नहीं, सुनिए सुनिए, जी। नई बात नहीं है ये। हम्म ये मानकुश शिवाजी नगर में कई मर्डर हो चुके हैं, कई मर्डर। हम्म। और ये मैक्सिमम मर्डर ये नशे बात की वजह समझ से हो में रहे नहीं हैं। आ रही आशिम भाई, आप अपने ही एरिया का बता रहे हो कि मेरे एरिया में ऐसा है, मेरे एरिया में इलीगल है, मेरे एरिया में ड्रग्स बहुत है। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो क्या करूं, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट उस पर पाबंदी लोग तो लगाना आप पे ही चाहिए। उठाएंगे ना कि हमारा एमएलए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं रिजाइन कर देता हूँ अगर आपको ऐसा लगता है तो। नहीं, मैं तो दुनिया की बात कर रहा हूँ, मेरे बोलने से क्या होता दुनिया क्या होता, मैं है? ये कह जो रहा हूँ, लोग ये सोचते हैं ना कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, जो जिनके हाथ में पुलिस है, कि इतनी शिकायत होने के बाद भी अगरचे ड्रग नहीं खत्म हो रहा है, तो ये सोचने की बात है। अभी तो मैं इनसे मिला था, एनसीबी के जो यहाँ वो है चीफ बैठे हुए हैं बॉम्बे, समीर वानखेड़ जी से। समीर वानखेड़े साहब से मैं मिला था, उनके पास गया था मैं। वानखेड़े हम्म साहब ने कहा कि मैं आपके एरिया में आता हूँ, अब हम्म आप वहाँ के उलमाओं को, वहाँ के सोशल वर्कर्स को बुलाइए, मैं उनको हम्म। समझाता हूँ कैसे करना चाहिए, क्या समझाना चाहिए। हमने एक सवाल मस्जिदों में होता है, एक लेके सेंट्रल एजेंसी के पास आप क्यों गए? समीर वानखेड़ जी एनसीबी के, वो सेंट्रल एजेंसी है। नहीं यहाँ नहीं, पे ठीक एंटी है। नार्कोटिक सेल्स भी तो है मुंबई की, महाराष्ट्र में। नहीं नहीं है भाई, उसका मेरे पास जो ऑफिसर है ना, उनके ऑफिसर मेरे ऑफिस में आके बैठ के गए। जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो भी आके गए। हम्म। सेंट्रल वाले भी हमारे एरिया में, शिवाजी नगर में आगे, मतलब मेरा एरिया नहीं लगता है, वो थोड़ा सा कॉर्नर पे, वो दूसरे एमएलए का एरिया है। वहां पर हम्म अभी उन लोग गए थे, वहां पर वो कुछ नेग्रो लोग थे, वहां पे कुछ फायरिंग भी किया उन लोगों ने इनके ऊपर। तो ये केस हुआ था, तो मैं इसलिए उसको मिलने चला गया था। जी उससे जी मेरी जी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि देखिए इसमें जो है लोगों को जरा, माँ बाप को, घर वालों को भी थोड़ा सा समझाना चाहिए कि बच्चों को निगरानी रखें, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, तो हम आगे जरा कुछ बात करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन अभी तक मेरी उनसे बातचीत नहीं। अभी तो आजकल वो कहीं लगे हुए हैं किसी और को पकड़ने में ये लोग। तो मैं लगा हुआ हूँ, देखिए बहुत सीरियसली हम लोग लगे हुए हैं। और ये हालत यहाँ की नहीं है, ये हालत बम्बई के हर एरिया की है, पूरे एरिया की, सही हर कहा एरिया की आपने। है। मैं सीरियस हूँ, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ। और लोग जी सीरियस नहीं, जी। लोग नहीं चिल्ला रहे हैं, मैं चिल्ला रहा हूँ। भाई खत्म करो, लड़के बर्बाद हो रहे हैं, उनकी जिंदगी खराब हो रही है। नहीं वाकई में हर जगह पर ये, हाँ, लोग दूसरा, हमको कॉल करते हैं। और एक बात इसमें आशिम भाई ऐसी है कि लोग जो कंप्लेंट देते हैं, अभी एक औरत ने फोन की कि मैं बेवा हूँ, मेरा 15 साल का बच्चा इसमें लगा हुआ है, इसमें आदत में फंसा हुआ है, मैं रिहेबिलिट का खर्चा नहीं उठा सकती हूँ, ये चीज बंद हो जाए। जब ये सब चीज देखती है ना, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो लोग हमको कॉल करते हैं। मुमरा से कॉल आया था कि भाई यहाँ पर ऐसा है, हम क्या करें, हम बोलने जाते हैं तो लोकल पुलिस से उतनी नहीं मदद मिलती जितनी मिलनी चाहिए। वही तो हम भी कह रहे हैं, जो एमएलए जी, भी वही कह रहा है। ये पब्लिक का भी यही कहना है कि वो हमेशा ऐसा और कहते हैं। अभी मेरे पास एक औरत बेचारी आई, उसने कहा कि मैं झाड़ू बर्तन करती हूँ, लोगों के घरों में सफाई करके थोड़ा पैसे लाती हूँ, मेरा बेटा मुझे मार के पैसे छीन लेता है, जी जी, बहुत मुझे सही। बचाओ, मुझे बचाओ। हम्म क्या हम्म, करें? हम्म, सही कहा आशिम भाई। वेरी ठीक। सीरियस मैटर, वेरी सीरियस जी जी, मैटर। वेरी सीरियस मैटर, इंशाल्लाह अल्लाह सबको खैर करे। लेकिन और- इसमें देखिए, इसमें ना, ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी भी नहीं है, जी, ये सोशल एक प्रॉब्लम है। सोशल इलाके प्रॉब्लम, इलाके सोशल। के लोगों जी इलाके के जी लोगों को, उलमाओं को, मस्जिदों में
चलते फिरते, इन सबको इस जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम लोगों को टीच करें, समझाएं कि देखो भाई इससे कितने बड़ा गुनाह है, कितनी बड़ी वो है, इससे जिंदगी तबाह हो जाती है, आदमी मर जाता है, आदमी बहन और माँ को समझता नहीं, आदमी नशे में, ये सब होता है। ये एक रेगुलर प्रोसीजर है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। जी जी, सही कहा आपने। और पुलिस को भी इसमें, क्योंकि आवाज उठाते हैं तो ये सामने से आते हैं, और आप देख सकते हैं गोंडी का क्या हाल हो गया, गोंडी में क्या हो गया, मारा मारी हो जाती है। पुलिस का ये कहना है ना कि हम पकड़ते हैं तो हमको विटनेस नहीं मिलता, छुप जाते हैं लोग, विटनेस डरता है कि हमको मारेंगे। डरेगा ना भाई, आम आदमी क्यों उनकी झेले, क्योंकि वो जब वो आते हैं वो लोग उनसे बदला लेने के लिए, अब देखिए बदला लेने के लिए पूरे रिक्शा भर के आए और मारा मारी की और एक की जान चली गई, तो लोग तो दहशत में आते ही है ना। ये हालत है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम भाई आपको हमारे से बात करने के लिए। ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।